तो हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे, जो अदर जजेस होंगे, वो कौन अपॉइंट करते हैं? वो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एक जुडिशियल एक्ट है जहां पर आप क्या कर सकते हो, एक पर्सन को एक एक्ट करने से रोक सकते हो। हाई कोर्ट के कुछ और जजेस को अपॉइंट करना है तो किसके कंसल्टेशन से करेंगे हम अपॉइंट? लोगों को हेल्प करती है कि भाई कम से कम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने केसेस को सॉल्व कर लो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स के उनके हिस्ट्री सिविक्स बुक का एक अनदर चैप्टर, एक अनदर पोर्शन विच इज हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हमने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स को कवर अप कर लिया है। ये हमारे क्लास 10 की एक आखिरी चैप्टर बच गई है आपके हिस्ट्री एंड सिविक्स बुक का। ठीक है, आई होप कि आप लोग सब कुछ अच्छे से पढ़ रहे हो। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी ही वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है और साथ ही ऐड किया रहता है आपका रिवाइज्ड नोट्स। सपोज कर लो कि अगर ये नोट्स जो है ना, इसमें आपका जो क्वेश्चंस कट किया हुआ है वो इसमें नहीं है, जो सिर्फ आपके एग्जाम में आने वाला है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे ही क्वेश्चंस इस नोट्स में आपको मिल जाएंगे। और यही सेम नोट्स ना मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। क्लियर? तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हमने पिछले क्लास क्या पढ़ा था? सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि उसकी फंक्शंस क्या क्या है, किस तरीके के ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हम ले जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट को कैसे मेंटेन करता है, लोअर कोर्ट्स को कैसे मेंटेन करता है, अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कैसे मेंटेन करता है। सपोज कर लो कि एक सुपीरियर कोर्ट है और एक लोअर कोर्ट है, तो ऐसा क्या चीज है सुपीरियर कोर्ट कर सकता है बट लोअर कोर्ट नहीं कर सकता। ये सब कुछ हम लोगों ने कहां डिस्कस किया था? सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो सिंपल है, अगर सबसे ऊपर आपको मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद कौन होते हैं? हाई कोर्ट, एंड देन कम्स लोअर कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गया। तो हमने सुप्रीम कोर्ट कवर अप कर लिया है। अब हम देखेंगे भाई कि हाई कोर्ट में क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, उनके कॉम्पोजिशन क्या क्या है, कौन कौन सी जुरिडिक्शंस है उसमें, रिट्स कौन कौन सी है। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसमें सारी कुछ हमारे हाई कोर्ट के बारे में रहेगा। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर हाई कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। अब सिंपल है, हमारा जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमारे इंडिया के स्टेट में हर एक स्टेट के पास उनकी एक सेपरेट हाई कोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, मतलब हर एक स्टेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से एक हाई कोर्ट प्रोवाइड की हुई है। क्लियर? ओके, हाउएवर देयर मे बी वन हाई कोर्ट फॉर टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक स्टेट, मतलब एक हाई कोर्ट दो स्टेट के लिए हो सकता है या फिर यूनियन टेरिटरीज के लिए हो सकता है। सपोज कर लो कि हमारे, अच्छा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 21 हाई कोर्ट्स है, ठीक है, बट स्टेट्स कितने होते हैं? 29 ना। तो वहां पे क्या बात हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होंगे ही। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी है कि दो स्टेट्स के हाई कोर्ट एक ही है, या फिर हमारे जो यूनियन टेरिटरीज है उनके हाई कोर्ट सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, देखो उसके बाद क्या लिखा है? दिस डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर जगह में कितना पॉपुलेशन है। सपोज करो पॉपुलेशन है सिर्फ 1 लाख और एक जगह पे पॉपुलेशन है 5 लाख, ठीक है, और एक जगह पे जहाँ पे पॉपुलेशन आपका हो गया 20 लाख, तो वहां के लिए सेपरेट हाई कोर्ट होगा। बट इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, जहाँ पे 5 लाख पॉपुलेशन है और जहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मिला के उनके लिए हम एक हाई कोर्ट बना देंगे। ठीक है, ओके। देयर आर 21 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। कितना हाई कोर्ट्स है? 21। दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। और दिल्ली इकलौता जगह है जिसके पास हाई कोर्ट है, वो भी अपने खुद का। क्लियर? ओके, अब देखो कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से जजेस है जो हमारे हाई कोर्ट में होते हैं। कॉम्पोजिशन: द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस व्हिच आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो सिंपल है, एक आपको मिलेंगे चीफ जस्टिस, ठीक है, और जो जजेस है ना वो कौन अपॉइंट करते हैं? वो अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। तो हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे, जो अदर जजेस होंगे, वो कौन अपॉइंट करते हैं? वो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्लियर? ओके। द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल जजेस फॉर अ टेम्पररी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years। अब देखो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कुछ वक्त के लिए टेम्पररी जज को अपॉइंट कर सकता है, और वो जो जज होंगे ना वो 2 साल से ज्यादा साल तक जज बनकर नहीं रह सकते। तो हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, अदर जजेस को अपॉइंट करके रखते हैं। क्लियर? अब उसके बाद क्या होता है कि जजेस क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट के लिए एक टेम्पररी जज भी अपॉइंट कर सकता है, बट वो 2 साल से ज्यादा साल तक एग्जीड नहीं करना चाहिए। क्लियर? ओके। He may also appoint an acting judge when a judge of the high court is temporarily absent or is unable to perform his duties। अब देखो ये कितना बढ़िया चीज है। सपोज कर लो कि हाई कोर्ट में जो जज है वो एब्सेंट है, तो उसके बदले कौन आएगा?
तो प्रेसिडेंट जो है ना, जो हाई कोर्ट में ऐसे भी जज अपॉइंट किए जाते हैं, अगर सपोज कि हाई कोर्ट के जज जो है वो अगर एब्सेंट है या फिर अनअवेलेबल है, तो उनके बदले कौन आने वाला है वो भी हमारे अपॉइंटेड किया हुआ रहता है। ठीक है, ओके। अगर आपको या किसी को भी जज बनना है हाई कोर्ट में, तो उनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब शुड नॉट बी ओवर 62 इयर्स ऑफ एज, उनका एज 62 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। He should have held a judicial office in India for at least 10 years. कम से कम इंडियन जुडिशियल ऑफिस में 10 साल तक वो रहे हो, तभी वो बन सकते हैं हाई कोर्ट के जज। ओके, नेक्स्ट। He should have been an advocate of high court for at least 10 years. तो सिंपल है कि उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा हाई कोर्ट में जज बनने के लिए। सेकेंड, उनको क्या करना है? कम से कम 62 इयर्स ऑफ एज उनका उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 62 इयर्स होना चाहिए, उसके नीचे ही होना चाहिए। क्लियर? थर्ड क्या है कि एटलीस्ट इंडियन जुडिशियल ऑफिस में वो 10 साल तक उस ऑफिस को होल्ड कर रखे होने चाहिए। ठीक है, साथ ही क्या लिखा है कि कम से कम हाई कोर्ट में उनको एडवोकेट होना पड़ेगा, वो भी 10 साल तक, तभी आप हाई कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट हो सकते हो। क्लियर? ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस देखो क्या है। Chief Justice of India is appointed by the President of India in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of the state concerned. तो सिंपल है, Chief Justice of India, ठीक है, कैसे अपॉइंट होता है? ये अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। अब देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद से थोड़ी कर लेगा सब कुछ, नहीं, वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेगा, कंसल्टेशन के बाद वो क्या करता है? तब वो हायर करता है, तब वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट्स विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड देन ही और शी अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर? ओके। Other judges of the High Court are appointed by the President in consultation of the Chief Justice of the High Court and Governor of the State. सिंपल है। अब जैसे मैंने बताया था ना आप लोगों को कि हाई कोर्ट में जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, ठीक है, तो सेम चीज है। अगर मेरे को हाई कोर्ट के कुछ और जजेस को अपॉइंट करना है, तो किसके कंसल्टेशन से करेंगे हम अपॉइंट? कैसे अपॉइंट करेंगे हम? कैसे अपॉइंट करते हैं? देखो, पहले बार डिसीजन कौन लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट है वो डिसीजन लेता है, और साथ ही अदर जजेस, प्रेसिडेंट भी आते हैं साथ में। देखो क्या है, जितने भी अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसके कंसल्टेशन में? प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ, और फिर कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस सब कंसल्ट कर लेते हैं, तब अपॉइंट होते हैं अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे हम कुछ जुरिडिक्शन। देखो, ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है? रेफर्स टू द पावर ऑफ हियरिंग एंड डिसाइडिंग द केसेस एट द फर्स्ट इंस्टेंस। सिंपल है, अगर सपोज कर लो कोई ऐसी केसेस है जो आप सुने और तुरंत आप डिसाइड कर लोगे एट इंस्टेंट, तो वो कहां लेके आएंगे हम? हाई कोर्ट में, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर। ठीक है, देखो कुछ केसेस है हाई कोर्ट के अंदर जो आता है। पहला क्या है? केसेस विच इन्वॉल्व्स मैटर्स रिलेटिंग टू स्टेट रेवेन्यूज एंड कलेक्शन। तो जो केसेस हमारे पर्टिकुलर स्टेट में है ना हाई कोर्ट, अगर पता है कि भाई स्टेट के कुछ रेवेन्यू में कुछ दिक्कत हुआ है, कलेक्शंस में कुछ दिक्कत हुआ है, तो वो कहां लेके जा सकते हैं? वो हम लेके जाएंगे हाई कोर्ट में। क्लियर? ओके। अगर कोई विल का डिसीजन हो, डाइवोर्स हो रहा है, मैरिज हो रहा है, कंपनी लॉ है, या फिर कोई कोर्ट कंटेम्प्ट के केस है, तो कहां लेके जाएंगे हम? हाई कोर्ट के अंदर। क्लियर? ओके। हाई कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नोन एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है, इंटरफेरेंस कर सकता है, इसे हम क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू का पावर, जो किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। Like the Supreme Court, it can hear cases in which the fundamental rights have been violated. अब हमने क्या पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऑप्शन है कि अब अगर मान लो किसी पर्टिकुलर सिटीजन का या किसी इंडिविजुअल का राइट्स हार्म हुआ है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं? वहां पे हमें क्या करना है? डिसीजन ले सकते हैं ना। तो सेम चीज है हाई कोर्ट के साथ। हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट की तरह फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड इश्यूज को सुन सकता है और उस पर डिसीजन ले सकता है। क्लियर? ओके। Under original jurisdiction, High Court can hear cases which deal with election petitions, challenging the election of members of the Parliament or the State Legislative Assembly. Elections related अगर कोई भी cases है, तो वो कहां लेके आएंगे हम? Under original jurisdiction. Clear? Okay. अब देखो, appellate jurisdiction क्या होता है? High Court can hear appeals against the decision of the district courts in civil and criminal matters. Number one क्या है? Only those civil cases
which are decided by the district courts under the jurisdiction of the district court can be brought before the high court by appeal. सिर्फ ऐसी केसेस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसाइड की थी, वो भी जुरिडिक्शन के अंदर, ठीक है, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर, सिर्फ वैसी केसेस ही हाई कोर्ट के में लाया जा सकती है, वो भी विद एन अपील। अपील के थ्रू हाई कोर्ट के अंदर ये डिसीजंस लेके आएंगे, वो केसेस हम लेके आ सकते हैं। क्लियर? In civil cases, only those which are concerned with land revenues and where injustice have been made by the tribunal court can be brought under the high court. अब क्या कर सकते हैं, अगर मान लो लैंड रेवेन्यूज की तरफ से कुछ इश्यू हुआ है या फिर सपोज कर लो इनजस्टिस कुछ हुआ है, तो वो कहां लेके आएंगे हम, एपेलेट जुरिडिक्शन, वो भी हाई कोर्ट में। क्लियर? ओके। क्रिमिनल केसेस देखो कौन कौन से इन्वॉल्व है। अपील्स कुड बी मेड टू द हाई कोर्ट against the judgment of a session judge when the sentence of imprisonment exceeds 7 years. अब देखो क्या होता है, अगर हाई कोर्ट, देखो अपील्स बना सकते हैं हम, अपील्स कुड बी मेड हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के अगेंस्ट, ठीक है। सपोज कर लो कि हम हाई कोर्ट के लिए अपील बना रहे हैं, वो भी किसके खिलाफ, अगेंस्ट द जजमेंट, ठीक है, जिस जजमेंट में ऐसा बोल दिया गया है भाई 7 साल तक जेल होने वाला है, इम्प्रिजनमेंट है, वो केस हो गया क्रिमिनल केस, तो वो आ सकता है हमारे हाई कोर्ट के अंदर। क्लियर? अपील्स कैन बी मेड अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एन असिस्टेंट सेशन जज। अगर सपोज कर लो कोई असिस्टेंट सेशन जज था उस पर्टिकुलर टाइम पे, कोई असिस्टेंट सेशन जज था वहां पे, ठीक है, उसके जजमेंट पे अगर मान लो आपको केस उठाना है तो आप उठा सकते हो, ठीक है। और वो भी कब, जब वहां पे इम्प्रिजनमेंट आपको मिला है 4 साल के लिए, तब क्वेश्चन कर सकते हो आप। अपील्स कैन बी मेड अगेंस्ट द स्टेट व्हेन एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास्ड बाय सेशन जज, हाई कोर्ट नीड्स टू कंफर्म द सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय द लोअर कोर्ट्स। तो लोअर कोर्ट्स कंफर्म नहीं करती है, लोअर कोर्ट्स डेथ सेंटेंस कंफर्म नहीं करती है। लोअर कोर्ट्स किसको देती है कंफर्मेशन करने के लिए, हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट जो है ना वो देता है डेथ ऑफ सेंटेंस, ठीक है, डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट देता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, एडवाइजरी देखो क्या होता है। द स्टेट गवर्नमेंट कैन सीक लीगल एडवाइस फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर मैटर्स ऑफ लॉ, हाउएवर द एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अब देखो सिंपल है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अब ये हमारे जुरिडिक्शन से या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के मैटर्स में रिलेटेड एडवाइस ले सकती है। ऐसा नहीं कि हम एडवाइस ले लिया तो भाई तुम मेरे से एडवाइस लिए हो ना, इसको मानो, नहीं, वो बाइंड ऑन नहीं है कि भाई करना ही पड़ेगा, नहीं, बस वो एडवाइस ले सकता है, फिर क्या करना है वो खुद सोचेगा। ठीक है? ओके। रिवाइसर जुरिडिक्शन देखो क्या होता है। हाई कोर्ट कैन आस्क फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस व्हिच हैज बीन डिसाइडेड बाय एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। This happens when the High Court feels that the subordinate court has decided cases which do not come under its jurisdiction. अगर हाई कोर्ट को लगता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कुछ ऐसी केसेस सॉल्व कर दी है जो उसकी जुरिडिक्शन के अंदर नहीं था, तो हाई कोर्ट क्या करेगी, केस को वापस से कॉल अप करेगी और वो खुद से देखेगी, सारी केस रिवाइज करेगी वापस। हाई कोर्ट कैन रिव्यू द डिसीजंस पास्ड बाय लोअर कोर्ट्स, इट इज कॉल्ड रिवाइसरी जुरिडिक्शन। अब हाई कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट्स के डिसीजन को, उनके केसेस को रिवाइज करता है, जिसे हम कहते हैं रिवाइसरी जुरिडिक्शन। क्लियर? ओके। जुरिडिक्शन इज एप्लीकेबल टू दोस केसेस injustice has been done to the accused, principle of natural justice have been violated and gross error has been made while delivering justice. सपोज कर लो कि भाई जस्टिस डिलीवर करते हुए मेरे से कुछ गलती हो गया हो या जजेस से कुछ गलती हो गया हो, तो ये जो एप्लीकेबल है, ये जो इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, तो ये कहां लेके आएंगे हम, ये हम लेके आएंगे हाई कोर्ट में अंडर रिवाइसरी जुरिडिक्शन। क्लियर? ओके। जुडिशियल रिव्यू देखो, हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ passed by the legislature as null and void if it violates any provision of the constitution. अगर भाई लगता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रिंसिपल को वायोलेट किया गया है, तो हाई कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट उस लॉ को कंप्लीटली नल और वॉइड डिक्लेयर कर देती है। ठीक है? ओके। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, अब हाई कोर्ट देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है क्योंकि इसका डिसीजन जो है ना वो प्रेफर्ड प्रिजर्व्ड होता है फॉर लोअर कोर्ट्स फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है क्योंकि हाई कोर्ट उसको देखेगी फ्यूचर रेफरेंस के लिए, वैसे ही हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसका कौन देखता है, उसका देखता है हमारे लोअर कोर्ट्स देखते हैं उसके रेफरेंस, और फिर वहां से रेफरेंस वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? हाई कोर्ट कैन ऑल्सो पनिश अ पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑल्सो कैन पनिश अ पर्सन अगर कोर्ट का कंटेम्प्ट किया जाता है किसी पर्सन से। ठीक है? देखो, और हमारा एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑल द हाई कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इशू रिट्स। पता है भाई जितना हाई कोर्ट से सब लोग रिट्स इशू करते हैं। रिट क्या होता है, ऑर्डर फ्रॉम अ जुडिशियल अथॉरिटी आस्किंग अ पर्सन टू परफॉर्म सम एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मिंग एन एक्ट। तो रिट क्या होता है, एक जुडिशियल एक्ट है जहां पर आप क्या कर सकते हो, एक पर्सन को एक एक्ट करने से रोक सकते हो या फिर एक पर्सन को एक एक्ट करने को बोल सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिट।
क्लियर? द रिट्स आर इशूड आर, कौन से रिट्स इशू होते हैं? हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ क्वारेंटो एंड रिट ऑफ सर्टियोरari। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ रिट्स कि हम किसी को इशू करें ताकि वो हमारी बात को सुने या फिर वो काम को करना बंद करे। ठीक है, ओके। अब देखो लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत मींस कोर्ट ऑफ द पीपल, इट गिव्स लीगल हेल्प। अब देखो सबको पता है कि भाई हर केसेस हम ना जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोर्ट कचहरी करना इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो वहां पर मान लो किसी के पास पैसा नहीं है, कोई चाहता है भाई मुझे जस्टिस मिल जाए, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा लोक अदालत में। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये कोर्ट ऑफ पीपल है, इट गिव्स लीगल हेल्प एंड क्विक जस्टिस टू द पीपल। अब ये क्या करती है? ये लीगल हेल्प देती है, तुरंत क्विक जस्टिस प्रोवाइड करती है पीपल हु कैन नॉट एंगेज लॉयर्स और bear the cost of legal proceedings। सपोज कर लो एक गरीब है भाई, उसको कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो, लेकिन लॉयर का पैसा नहीं बियर अप कर सकता, तो वो क्या करेगा? वो जाएगा लोक अदालत में, और लोक अदालत क्या करेंगे? वो उनको हेल्प करेंगे और क्विक जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो हमारे लॉयर्स के पैसे को एंगेज नहीं कर पा रहा है, बियर अप नहीं कर पा रहा है। क्लियर? ओके। जजेस ऑफ द लोक अदालत आर एक्चुअली काउंसिलर्स, ये एक्चुअली काउंसिलर्स होते हैं। लोक अदालत आर helped by the legal aid committees and help people to solve cases through mutual understanding। और ये क्या करती है? ये लोगों को हेल्प करती है कि भाई कम से कम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने केसेस को सॉल्व कर लो। क्लियर? They help the opposing parties to reach a compromise and agree with each other। और वो क्या कोशिश करती है कि भाई अगर मान लो दो लोग में लड़ाई हुआ है और दोनों गरीब है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो क्या कोशिश करते हैं ना कि सामने वाले को बोलते हैं भाई तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो और अंडरस्टैंड करो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ से तुम लोग दोनों जन ये चीज सॉल्व कर लो। ठीक है, फर्स्ट कहां पे हेल्ड हुआ था? दिल्ली ऑन 6 अक्टूबर 1985। लीगल सर्विस अथॉरिटीज का एक्ट कब पास हुआ था? 1987 में। डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसके अंदर क्या होता है? ये हमारे लोक अदालत को बोलती है कि भाई टाइम टू टाइम आप ऑर्गेनाइज करते रहना। क्लियर? एडवांटेज क्या है? हम हाई कोर्ट के वर्कलोड को कम करती है, क्विक है और इनएक्सपेंसिव होता है। ठीक है, सॉरी, क्लियर बैकलॉग ऑफ केसेस का सब बैकलॉग क्लियर होता है। हेल्प अपोजिंग पार्टीज टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ गुडविल। और ये क्या करती है कि सामने वाले इंसान को बोलते हैं भाई तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो ताकि आपस में कुछ झोल चपाटा ना हो और सब लोग शांत हो जाएं और केस भी सॉल्व हो जाए, ताकि गुडविल जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, लोक अदालत और उसका एडवांटेज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप लोग। ठीक है, देखो डिफरेंस कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन कोर्ट क्या होता है? हाईएस्ट सिविल कोर्ट है ये डिस्ट्रिक्ट का, और ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है। इट इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इट इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब ये क्या है? कौन प्रिसाइड करता है इसको? प्रिसाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज, प्रिसाइडेड ओवर बाय अ सेशन जज। District judge and the additional district judges are appointed by the governor in consultation with the chief justice of the high court of the concerned state। अब देखो कैसे अपॉइंट करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट जज को? हम अपॉइंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज को चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से और कंसर्न स्टेट के कंसल्टेशन से इनको अपॉइंट करते हैं। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज कहां से अपॉइंट किया जाता है? ये अपॉइंट करते हैं हम देखो कंसल्टेशन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और अदर कंसर्न स्टेट के साथ। ठीक है, तो इनका अपॉइंटमेंट ऐसे होता है, इनका अपॉइंटमेंट ऐसे होता है। सेशन जज का अपॉइंटमेंट अलग है और डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट अलग होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड्स अगर कोई सिविल केस है, लैंड की तरफ से प्रॉपर्टी का कोई केस है, मनी का कोई केस है, ट्रांजैक्शंस है, गार्डियनशिप है, मैरिज है, डाइवोर्स है या विल है, तो वो डील करता है हमारा डिस्ट्रिक्ट जज। सेशन जज क्या डील करता है? मर्डर्स, मौत हो गया, किसी को मर्डर कर दिया, किसी को गोली चला दी, हम चोरी चकारी, ठीक है, पिक पॉकेटिंग, इसको हम कहां डील करते हैं? सेशन कोर्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज डिप्यूटी कमिश्नर की तरफ से एक्ट करता है एंड एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, और ये क्या करता है? अपने लॉ को मेंटेन रखता है। ठीक है, और अपने रेवेन्यूज को सुपरवाइज करता है, रेवेन्यूज एक्सपेंसेस जो भी है वो सब कुछ सुपरवाइज करके रखता है हमारा डिस्ट्रिक्ट जज। सेशन जज क्या करता है? ये कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन कोर्ट। ठीक है, तो यहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपके हिस्ट्री सिविक्स बुक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब बस आपको पढ़ना है और बहुत जल्द हम लेके आएंगे आपके लिए लाइव क्लासेस। बस आपको क्या करना है कि पहले तो हम प्री बोर्ड्स का तैयारी करेंगे, राइट? आप अपने प्री बोर्ड्स की एग्जाम डेट्स कमेंट में बताओ, भले मैथ्स हो, इंग्लिश, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है, हिंदी, जो भी है, कमेंट से बताओ हम लोगों कि आपके प्री बोर्ड्स कब है, उस हिसाब से हम आपके लिए लाइव क्लासेस अरेंज करवाएंगे। ठीक है, और सब टीचर्स कराएंगे आपको लाइव क्लासेस, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री सिविक्स हो, इंग्लिश हो। ठीक है, चलो
बताओ फटाफट कमेंट में कि आपका एग्जाम कब से कब होने वाला है और सब्सक्राइब कर दो यार। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।